बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 7 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान और अमेरिका जंग को छोड़कर पाकिस्तान को इस टाइम पर मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले मोदी और उसके हवारियों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। आलमी जंग छिड़ी हुई है, इंतहाई हसास तरीन सूरत हाल में इस वक्त जंग ये पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया असरअंदाज हो चुकी है इस चीज से। पूरी दुनिया को इस जंग ने अपनी लपेट में इस वक्त लिया हुआ है। सदर ट्रंप इंतहाई खौफनाक धमकियां दे रहा है, खतरनाक कदम उठाने पर जो है वो तुला हुआ है। एक बड़ा अटैक जो है वो ईरान के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। उसके रेलवे की जो लाइनें हैं उनको उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उसकी जोहरी तनसीबात के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पानी की तनसीबात के ऊपर, गैस फील्ड्स के ऊपर, इसके अलावा ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। हजारों लोग जो हैं वो इस जंग में अब तक ईरान के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त आप जानते हैं कि कोशिश कर रहा है कि ये कैसे जैसे भी है ये जंग रुक जाए। और इस वक्त मुसलसल जो है वो अमेरिका के अंदर भी राब्ते के में है और इसके साथ साथ ईरान के साथ भी राब्ते में है। ईरान की जानब से बाकायदा इस चीज की तस्दीक भी बारहा मरतबा कर दी गई है। लेकिन भारत और उसका जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, वो जानबूझकर पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। डेली बेस पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जुबान दराजी की जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोई ना कोई नई जो है वो चाल चली जाती है, कोई साजिश सामने आ जाती है, कोई जो है वो हमले करने की बात शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले 2-4 घंटे लगाकर जिस तरह से मई 2025 के अंदर हमारे जो शाहीन हैं वो गए भारत के अंदर और जाकर इनकी मट्टी पलीत की, ठीक ठाक जो है वो इनको सबक सिखाया। अब मेरे ख्याल में 2-4 घंटे निकाल कर टाइम एक मरतबा फिर इनकी ठुकाई जो है वो जरूरी हो चुकी है। खाजा अब मामला जो पेश आया वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करें और वीडियो के नीचे से ज्यादा कमेंट्स करें। मैं सबसे पहले जो है वो ईरान और अमेरिका जंग को लेकर जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत के हामिल हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन ट्वीट किया है जो मैं समझता हूं कि अरब मुमालिक को भी इस चीज को जो है वो इससे सीखना चाहिए और पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको भी इस चीज से सीखना होगा। वो ये कहते हैं कि शर्क़ औसत में जो हालिया सानहात पे दर पे देखने को मिले हैं, इनसे उम्मत मुसलमा को सबक हासिल करना चाहिए। अमेरिका ने इन मुमालिक की सरजमीन पर उन्हीं के अखराजात से अपने फौजी अड्डे कायम किए थे और तासुर यह दिया गया था कि वो इनका दिफा करेंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अमेरिका की अव्वल और आखिर तरजीह इजराइल का दिफा था। उसने मुस्लिम मुमालिक की सरजमीन को महज आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया और वक्त आने पर अमेरिका ने वो फौजी अड्डे खाली कर दिए और इसके होटलों और दीगर कमीनगाहों में जाकर रूपोश हो गए। मजीद ये कि ट्रंप ने अंदिया दिया है कि वो ईरान पर अपनी और इसराइल की मुसलत करदा जंग के खराजात अरब मुमालिक से वसूल करेगा। अमेरिका ने इराक पर कब्जे के वक्त भी ऐसा ही किया था। लिहाजा इन नाखुशगवार तजर्बे का ये सबक ये है कि मुस्लिम मुमालिक एक दूसरे पर इंसार करें, अपने दिफा का खुद इंतजाम करें और इस सिलसिले में पाकिस्तान और तुर्किया की मदद करें, क्योंकि वसाइल दस्तयाब होने की सूरत में ये मुमालिक हरबी, साइंसी और टेक्नोलॉजी के एतबार से इस काबिल हैं कि पूरे खित्ते का मुअस्सर दिफा कर सकते हैं। बड़ी अहम तरीन उन्होंने ये बात की है। ये बात उनकी करोड़ों रुपए की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि शायद उम्मत मुसलमा के ये जो इस वक्त जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं उनकी समझ में ये चीज नहीं आ रही कि अपने पैसे लगाकर इन्होंने अमेरिका के लिए फौजी अड्डे बनाए और ख्याल ये किया कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन आज जब टाइम आया तो अमेरिका के फौजी जो हैं वो उन अड्डों को छोड़कर भाग गए। एक बात आप नोट कर लें, लिख लें कि अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए जो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए जो है वो जान की वैल्यू है। यानी मैं ये उनके अपने जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। बेसिकली तो उनके आगे कोई जो है वो जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जो उनके अपने लोग नहीं है। आप फलस्तीन देख सकते हैं, अफगानिस्तान, इराक, शाम को उजाड़ के रख दिया है। लाखों लोग अब तक वो मार चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कि उनके जो अपने फौजी हैं, यानी एक फौजी की जो कीमत है वो अपने अमेरिका का जो फौजी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा समझते हैं।
बदले में अगर कोई लाखों डॉलर का या करोड़ों डॉलर का भी नुकसान हो जाता है तो उनको इतना ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली उनके लिए जो ज्यादा से ज्यादा सूदमंद या फायदेमंद या जिस चीज को प्रायोरिटी देते हैं वो अपनी फौज को देते हैं, अपने लोगों को जो है वो सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं और वैल्यू देते हैं। हमें तो कोई वैल्यू नहीं ना देते, मतलब ये जो हमारे मुमालिक हैं इनको तो कोई कीमत, मैं समझता हूँ कि कुछ भी कोई वैल्यू नहीं को देते। इस वजह से अब समझ जाना चाहिए जितने भी अरब मुमालिक हैं इनको कि हमें यूज किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब किसी चीज को यूज कर लिया जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो फिर उसको फेंक दिया जाता है। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त भारत और पाकिस्तान का जो मामला है उस पर अब मैं बात करना चाहूंगा कि क्यों जो है वो ठुकाई अब जरूरी हो चुकी है, उड़ा देना चाहिए। मैं समझता हूँ उड़ा देना चाहिए अब, कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग बंदी हो जानी चाहिए। इस वक्त काफी ज्यादा मामला अगले जो 48 घंटे हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इंतहाई जो है वो बड़ा कदम सदर ट्रंप उठा सकता है क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है। नाजरीन मोहतरम, चंद दिन कबल भारत के अंदर राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, कोई काम हो सकता है, कोई पाकिस्तान को भारत के अंदर जो है वो कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान की जानब से यह कहा गया कि भारत के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है क्योंकि ऐसी चीजें वो खुद कह रहा है, तो कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है और भारत दोबारा कोई जंग शुरू कर सकता है, जिसके नतीजे में जो भारत के अंदर बॉर्डर के करीब के इलाके हैं, राजस्थान, गुजरात और ये इलाके हैं, यहाँ पर बड़ी जो है वो एक नकलो हरकत का मामला भी देखा गया, फौज तैनात भी की गई, जिस पर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने ये कहा सियालकोट के अंदर गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि अगर भारत दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या जेली हमला करने की कोशिश करता है, यानी अपने मुल्क के अंदर ही कोई अटैक करता है और पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगा देता है, तो इंशाल्लाह हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहलगाम जैसा जेली वाकया दोबारा कर सकता है। पिछली बार हम 200 से 250 किलोमीटर अंदर गए थे, अब घर के अंदर घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान का जवाब बहुत शदीद होगा। ये वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जानब से भारत को एक दो टोक पैगाम जो है वो दिया गया। ये 4 अप्रैल को पैगाम जारी हुआ। अब राजनाथ सिंह का जो रद्देमल सामने आया है, यानी शुरुआत जो है वो राजनाथ सिंह ने की है, हमने नहीं की। राजनाथ कहता है कि इस बयान पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज 7 अप्रैल को सख्त जवाब दिया, कहा कि ख्वाजा आसिफ को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले 1971 में उन्होंने नताइज भुगते थे जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। अगर उन्होंने बंगाल यानी कोलकाता वाले इलाके की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देखने की कोशिश की तो खुदा जाने इस बार पाकिस्तान कितने टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। 1971 की जानब जनाबे वाला आप क्यों जाते हैं? हम जो है वो 2025 मई की ही बात कर लेते हैं, जब आप ही वजीर दिफा थे, आपकी ही गवर्नमेंट थी। 1971 के अंदर ना तो आप वजीर दिफा थे, हमारा उस टाइम कोई वजूद भी नहीं था। यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम जो है वो 2002 की हमारी पैदाइश है, तो हमारी जो जेन जी है उसका तो कोई वजूद भी नहीं था, ना ही कोई इंटेलिजेंस, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, ना कोई ऐसे मामलात थे। पर उस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो माजी का हिस्सा है। मौजूदा दौर की अब हम बात करते हैं। 55 साल उस चीज को गुजर चुके हैं। पाकिस्तान अब काफी ज्यादा मजबूत जो है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 के अंदर जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में अब उसके बाद आप लोगों का हक तो नहीं बनता था 2026 में भी आप पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की बात करें, लेकिन अगर आप लोगों को खारिश हो रही है तो मैं ये समझता हूं कि बिलखसूस इस टाइम पर जब एक वैसे ही जंगी माहौल बना हुआ है तो ये आपकी खारिश जो है वो मिटा देनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। मैं गुजारिश करूंगा अगर हमारे बड़े लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे अदारे, तो काइंडली भारत को एक जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया जाए, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने की जो कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस वक्त चर्चा है, ये चीज भारत से हजम नहीं हो रही। तो भारत को हाजमे वाली को गोली जो है राजनाथ सिंह को वो देनी होगी, अब तब जाकर इनको अफाका होगा। नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान की जानब से इजराइल के शहर इलाद की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लस्टर बम्बों की एक नई तबाहकुन लहर जो है वो दागी गई है और बड़े लेवल पर तबाही जो है इस चीज ने वहां पर मचाई है। इसी के साथ साथ जो ईरान की जानब से रेड अलर्ट है, ईरान की जानब से जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं
उन्होंने एक बयान जारी किया है कि अमेरिकी सदर जिस तरह एक नौ उम्र लड़के की तरह गालियां दे रहे हैं, इससे लगता है कि अमेरिका तवक्को से पहले ही पत्थर के जमाने में पहुंच गया है। यानी ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेज देंगे, जिस पर सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जब, वैसे भी आप जानते हैं ना कि जब किसी बंदे के पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, जब वो जो है वो उसके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, सबूत खत्म हो जाते हैं कोई चीज दिखाने के, तो फिर वो लड़ने पर आ जाता है, फिर वो जो है वो जुबान दराजी पर आ जाता है, गालियों पर उतर आता है। तो यही चीज इस वक्त हलकान हो चुका है सदर ट्रंप बेसिकली ना, मैं आप लोग बताऊं तो हलकान हो चुका है, क्योंकि तबाही इतनी जो है वो ईरान की जानब से बदले में मचाई गई है कि अब कोई बड़ा कदम उठाने की बातचीत कर रहा है और गालियां देने पर जो है वो बकर उसको समझ नहीं आ रही कि मैं हूं क्या और क्या कर रहा हूं। और इस चीज का तो खुद उनके जो आर्मी चीफ हैं और जनरल्स हैं, उनको जो इन्होंने डिसपॉइंट किया है वो इस वजह से किया है कि वो वाजे तौर पर उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली कि ट्रंप बहादुर आप जो है वो खुदा के लिए बंद कर दो जंग, क्यों अपने लोगों को मरवा रहे हो। तो उसने कहा आप साइड पे हो जाए, मैंने ये जंग जीतनी है, मैंने ये जंग लड़ ली है। तो ईरान की जानब से ये कहा गया है कि आप जो गालियां दे रहे हैं, जो आपकी सूरत बनी हुई है, ये हमें वाजे तौर पर बता रही है कि आप जंग हार चुके हैं। अच्छा नाज़रीन करम, सदर ट्रंप जो है उसने अपने लोगों के खिलाफ एक और कदम उठा लिया है। उसने कहा है कि हमारा पायलट जब ईरान में गिरा तो ईरान को इसके बारे में बिल्कुल पता ना चलता, लेकिन हमारे मुल्क से लीक करने वालों ने यह दुनिया को बताया कि ईरान में हमारा पायलट गिर गया है। तुम जानते हो मैं मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं, अब हम इन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जेल भेजेंगे। यानी जो मीडिया वाले लोग हैं जो ट्रंप की बकवास को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, जो कुछ भी ये बकता रहता है, उस चीज को ही ये कह रहे हैं कि हमने हमने उन लोगों को ही अब जेल के अंदर भेज देना है, क्योंकि ईरान के अंदर जो हमारे पायलट गुम हो गए थे, ईरान को पता ही नहीं चलना था। ये हमारे मीडिया ने खबर जो है वो सबसे पहले इसको फैलाना शुरू कर दिया था। तो नाजरीन मोहतरम, आप इस चीज पर क्या कहते हैं? हमें अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज का दिन और आने वाली रात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अहम मशरक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में इस वक्त दाखिल हो गई हैं। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए मुमकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड को हतमी शक्ल देने की तगोदो जारी है। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। कहते हैं पाकिस्तान नेक नीति और खैर सगाली के तहत जदोजहद कर रहा है, मजीद तफसीलात का इंतजार किया जाए। पाकिस्तान की जानब से इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से 2 मराहिल पर मुश्तमिल मनसूबा पेश कर दिया गया है। राइटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी नायब सदर जेडी वाइंस से रब्ता हुआ है। सिपा सलार की स्टीव विटकोफ और ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ी से भी बात हुई है। प्लान के तहत पहले फौरी जंग बंदी, इसके बाद एक जामिया मुआहदा होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राब्ता चैनल है। मुफाहमत की सूरत में पाकिस्तान के जरिए ही मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अब नए हुर्मज़ की बहाली को भी तजवीज़ मुआहदे में ईरान की जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी का अमकान है। बदले में पाबंदियां नरम और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। दुआ है कि खालिक कायनात उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।